औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशिना कर दे कि तेरे बहर के मौजों में इज़्तिराब नहीं। मैं हूँ आपका मेज़बान सिकंदर अली और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहम्मद इम्तियाज़ अली, जो कि बहुत फ़ाल एक्टिविस्ट है। बाकी मैं आपसे आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और आप जैसे जवान हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आप जैसे जवान जिनका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है और मुख्तलिफ़ चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट है और अपने सर्विस देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना जो है ना इंट्रोडक्शन करें। सबसे पहले सिकंदर, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आज मौका दिया अपने इज़हार ख़याल करने का। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। तो मेरा नाम है मोहम्मद इम्तियाज़ अली। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ स्कर्दू से है, उससे भी एक नवाही इलाका है गोल नामी, तो मेरा बेसिकली ताल्लुक़ वहाँ से। अभी मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और 5th सेमेस्टर में पढ़ता हूँ और मैं साथ साथ एक NGO भी चला रहा हूँ जिसका नाम है नेक्स्ट जेन सक्सेस प्लेटफॉर्म। और इसके साथ साथ मैं एक डिजिटल मार्केटर भी हूँ और एक मतलब ये चला भी रहा हूँ, एजेंसी चलाने की सोच भी है मेरा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो आपका प्लेटफॉर्म है इसका ज़रा तारुफ़ करें ताकि हमारे जवानों को। अच्छा, तो सबसे पहले नेक्स्ट जेन सक्सेस प्लेटफॉर्म एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद ये यूथ को एम्पावर करना है। स्पेशली मैंने ये ओपन किया बल्तिस्तान के अंदर ताकि बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स को एम्पावर करें। बेसिकली हमारा 4 बेसिक के एम्स है इस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप एबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट एंड कैरियर काउंसलिंग। जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा है, आपको पता है वहाँ पे कैरियर काउंसलिंग नहीं होती इस तरह, वहाँ पे ना कम्युनिकेशन स्किल पे इतनी बात होती है, ना लीडरशिप एबिलिटी पे इतनी बात होती है। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म वहाँ पे होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स की एम्पावर के लिए काम कर सके। सो मैंने सोचा कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, तो मैंने ये स्टार्ट की है नेक्स्ट जेन सक्सेस प्लेटफॉर्म के नाम से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये तो आप जैसे जवान अगर इस तरह किरदार अदा करें तो बहुत कुछ हो सकते हैं। अच्छा, आपने जो 4 स्किल्स या 4 चीज़ों के बारे में बात किया उसके बारे में बताइएगा कि आप कैसे उन 4 चीज़ों को, या लीडरशिप क्वालिटी की आप बात कर रहे हैं और इसी तरह आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप की बात कर रहे हैं, आप कैसे करोगे ये 4 चीज़ें? आपके पास कौन सा ऐसा फार्मूला होगा कि जिससे ये 4 चीज़ें, क्योंकि दावा हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं और है भी जो वर्किंग भी कर रहे हैं, लेकिन उनका सबका यही दावा होता है कि ये 4 चीज़ों के ऊपर हमने काम करना है, बल्कि इससे ज़्यादा चीज़ें बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो रहा होता है ऐसे चीज़ें। अच्छा, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, बेशक आपने सही कहा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे वर्किंग पे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने सर्वे करवाया, जहाँ तक मैंने रिसर्च करवाई है ना, वहाँ पे इतना वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। तो मैं बताता हूँ कि कैसे स्किल डेवलप होंगे या कैसे कम्युनिकेशन स्किल या लीडरशिप एबिलिटी यहाँ पे डेवलप होंगे। तो मैंने यहाँ के स्ट्रक्चर को ऐसा बनाया इस ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे मैंने यहाँ पे 5 टीम्स बनाए, जैसे कि मार्केटिंग टीम, ग्राफिक टीम, मीडिया टीम, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग, आउटरीच टीम। जैसे कि आपको पता है ग्राफिक टीम में ना ऐसे लोगों को हम हायर करते हैं ना जिन्होंने मतलब कोर्सेज़ किए हुए हैं। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे लोग कोर्स करते हैं लेकिन प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह उनके पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। आपको पता है कि सिर्फ स्किल कोर्स करने से कुछ नहीं होता, इसके अलावा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करने होते। तो वहाँ के हम ऐसे जिन्होंने कोर्स किए हुए उनको लाते हैं हम यहाँ पे एज एन इंटर्न, उनसे अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करवाते हैं ताकि उनकी स्किल्स डेवलप्ड हो, ताकि उनके पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग हो और उनके साथ साथ उनकी CV वो स्ट्रॉन्ग हो सके। तो इस तरह के हम स्किल डेवलप करते हैं। इसी तरह अगर मार्केटिंग की बात करें तो हमारे मार्केटिंग टीम का काम ये है ना कि जितने भी हमारे इवेंट्स होंगे या जितने भी हमारे लिए वॉलंटियर्स चाहिए होंगे तो वहाँ जगह जगह पे जाके ना अनाउंसमेंट करेंगे। तो आपको पता है जहाँ पे भी आप जाते हैं अनाउंसमेंट करते हैं तो आपके अंदर एक स्किल डेवलप होती है कम्युनिकेशंस की। तो जैसे कि आप किसी जगह पे जाओगे या कहीं पे जाओगे किसी क्लास में, तो जब आप सामने बैठ के कुछ बात करते हैं तो इससे ये होता है कि आपके अंदर एक खुद एतमादी आती है, स्किल डेवलपमेंट आती है और इससे कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाती है। तो इस तरह के मार्केटिंग टीम का काम ये होती है कि हमारी चीज़ों को प्रमोट करना। इससे ना जो आ रहे एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं मार्केटिंग टीम में, तो इस तरह उनकी मार्केटिंग टीम के अंदर इनकी स्पीकिंग स्किल अच्छी हो जाती है। इसी तरह मीडिया टीम के अंदर हमारी ये, जैसे किसी को आती है वीडियो एडिटिंग,
वही फिर वही बात है ना, कोर्स कर लेते हैं लेकिन प्रोजेक्ट्स में काम ना होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाते, तो उनको हम इस तरह की स्किल डेवलप करते हैं। इसके अलावा हमारी इवेंट ऑर्गेनाइजिंग टीम है, इससे टीम मैनेजमेंट का पता चलता है। इवेंट को ऑर्गेनाइज करना ये एक अलग स्किल है, आपको पता है। इस तरह से हम इस तरह करते हैं। इसके अलावा आउटरीच की अगर बात करें तो हमारा काम ये ना आउटरीच के बाहर जाकर जितने भी हमारे लिए स्पॉन्सर चाहिए होंगे इवेंट्स के लिए वो लाना। आपको पता है कि बाहर जितने भी बिजनेसेस खड़े, जितने भी शॉप्स वगैरह या जितने भी बिजनेस मॉल हो या टूरिस्ट कंपनी जितने भी वहाँ पर जाकर बात करेंगे तो आपको पता है वहाँ पर प्रोफेशनल्स लोग होते हैं। तो इससे ना सिर्फ एक कम्युनिटी के अंदर इनके स्किल डेवलप बल्कि हम कम्युनिटी से बाहर भी स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। तो इसको हमने ऐसे स्ट्रक्चराइज किया हुआ है जिससे ना हमारे जितने भी वॉलंटियर्स आएंगे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे और अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी इंशाल्लाह अच्छे से गुजारेंगे इससे। बहुत बहुत अच्छी बात और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने चीज़ों को बताया और डिस्क्राइब किया कि किस तरह आप वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इस वक्त आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? अच्छा, तो अभी रजिस्टर्ड हमारे पास तो है 50, लेकिन हमारे पास फॉर्म में जो आए हुए ना अनफॉर्चुनेट 200 प्लस आए हुए, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से ना थोड़ा उनको रोके हुए, लेकिन जो रजिस्टर्ड हमारे जो वॉलंटियर्स वो 50 के अराउंड है। अच्छा, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है क्या ये किसी चीज़ से रजिस्टर्ड है या ऐसे ही आप लोग चला रहे हैं? अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ये है ना कि सबसे पहले हमने ये रजिस्टर्ड करवाए, MOU साइन करवा हमारे बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के साथ, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ ये है ना कि जब हमने इसको चलाया तो मैंने आपको पहले भी कहा ये वेल ऑर्गेनाइज, इसीलिए मैंने कहा था जब भी हम कहीं पे स्टार्ट करते हैं बेसिकली हमारा जो टारगेट है ना यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स हैं। बेसिकली आपको पता है वहाँ पे बल्तिस्तान के अंदर हमने ये स्टार्ट की हुई है, तो वहाँ पे एक ही यूनिवर्सिटी है, तो सबसे पहला हमारा टारगेट यही था कि बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी से रजिस्टर करवाने इसको। तो हमने इसको रजिस्टर करवाया बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के साथ, और रिसेंटली हमारी एक मीटिंग भी हुई है डिग्री कॉलेज बॉयज़ के प्रिंसिपल्स के साथ, तो उन्होंने भी कहा, हमें वेलकम किए और हमें अप्रिशिएट भी किया। उन्होंने आगे भी कहा कि मतलब हमारे इवेंट भी वहाँ पे करवाएंगे, मतलब हमारा MOU भी साइन हो गए इसके साथ। इसके साथ हमारा टारगेट है बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के जितने भी बल्तिस्तान के जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस, वहाँ पे जाके हर इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी ना कि हर जगह पे अपने कैंपसेस खोलें ताकि हर बच्चा आगे बढ़े, हर बच्चा कुछ सीखे। सही, बहुत अच्छा। आपके बातों से लगता है कि आपने बहुत कुछ वर्किंग किया है, क्योंकि इतने वेल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप जिस तरह आप बयान कर रहे हैं कि बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी में आपने किस तरह काम किया और इसी तरह दूसरे। अच्छा, आपसे एक वो ये था कि आपका पहला अभी टारगेट बल्तिस्तान ही है? जी, फ़िलहाल मेरा टारगेट बल्तिस्तान ही है। इसके अलावा पूरे गिलगित बल्तिस्तान में काम करेंगे, फिर अगर इंशाल्लाह अगर हमारी ये चला तो पूरे पाकिस्तान, फिर इसको इंटरनेशनल लेके जाने की हमारी सोच है इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह आपको, हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाबी दे इस काम में। और फिर मैं भी यही कहना चाहूँगा हमारे जवानों को कि हम जो है ना कोई इनिशिएटिव लेने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट और खुसूसन बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स। इनसे मैं ये कहूँगा कि आप उनके लिए एक ज़िंदा मिसाल हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बल्तिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स अगर जब वो ख़ुद से करें तो दूसरों से बेहतर कर सकते हैं, बल्कि बहुत बेहतर कर सकते हैं। मसला ये है कि हम इनिशिएटिव लेते हुए बहुत ज़्यादा घबराते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे, पूरे पाकिस्तान में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे नेशनल लेवल के हैं, उनमें आपको जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो आपको बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के नज़र आएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको रन करने वाला, लीड करने वाला कोई और होता है हमेशा। तो आप जैसे जवान आगे आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा मुझे ये पूछना था कि आप फाइनेंस अपने इसका ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस आप कैसे मेंटेन करते हैं? अच्छा, तो मैंने आपको कहा कि पहले मैंने स्ट्रक्चर के हवाले से बताया था, तो मैंने आउटरीच का आपको बताया था। तो बेसिकली हमारा आउटरीच का मकसद ही यही है ना कि डिफरेंट कंपनीज़ के साथ, डिफरेंट शॉप्स, डिफरेंट होटल्स, डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना बाहर, तो उनके साथ कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ से हम स्पॉन्सर जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे आउटरीच के 2 काम हैं, एक तो स्पॉन्सरशिप का है, दूसरा कोलैबोरेशन का है। जैसे मुख्तलिफ स्कूल्स होती है तो उनके साथ हम कोलैब करेंगे तो वेन्यू हमें फ्री देते हैं, सही है। तो इस तरह मतलब कोलैबोरेशन के भी हमारे सीन है और ये जो क्या कहता है स्पॉन्सरशिप के भी हमारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इंशाल्लाह और अभी तो हमारे एक इवेंट होने जा रहे हैं ना, तो इस पर हमने स्पॉन्सरशिप भी लाया, तो काफ़ी लोगों ने हमारा सपोर्ट किया, काफ़ी लोगों ने इनिशिएटिव को सराहा भी है, काफ़ी लोगों ने हमें सपोर्ट भी की है। तो मुझे बहुत खुशी होती है ना जब यार इस तरह के इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं, सही है। तो इसलिए हमारा एक टीम भी बना, इस वही इंशाल्लाह हम ये करेंगे। अच्छा, कितने टाइम हुए आपके ऑर्गेनाइजेशन को बने हुए? अच्छा, अभी रिसेंटली अगर बात करें NSP के हवाले से बात करें तो तकरीबन 2 से ढाई महीने तक हुए हैं इसको बनाए हुए।
अच्छा, ठीक ठीक। तो इसका मतलब है अभी तक आपने कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं किया है? जी, अभी तक हमने जो कि मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूँ तो सबसे पहले हमने काम किए MOU के हवाले से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज के साथ कोलैब करते, फिर वहाँ पे अपनी चीज़ें ओपन करते। तो सबसे पहले हमने हमारे कोर टीम बना, जिसका मैं नाम भी लेना चाहूँगा यहाँ पे, जिसमें हमारे कोर टीम में मेरा नाम फाउंडर है, मैं फाउंडर हूँ। वहाँ पे मोहम्मद इम्तियाज़ अली होगा, इसके मेरे को फाउंडर शहनाज फ़ातिमा नाम है उसका, और उसके साथ हमारा प्रेसिडेंट है यासिर, और इसके साथ एक जनरल सेक्रेटरी जौहर नाम है। तो हमने ये पाँचों का एक विज़न है, सही है। तो सबसे पहले हमने इस पे काम किया, कोर टीम हमने बनाई। फिर हमने सोचा कि सबसे पहले इसको कोलैब करते हैं, MOU साइन करवाते हैं बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के साथ। तो हमने वहाँ पे काम किया। जैसे कि आपको पता है कि इस तरह का MOU साइन होना कोई आम बात नहीं होती, उसमें भी हमें तकरीबन 15 से 20 दिन लगे, क्योंकि हमें सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, लॉज बनानी होती है, इसके MOU साइन करवाना होती है, चीज़ें करवानी है। तो सबसे पहले हमने वहाँ पे साइन करवा दिए, सही है। फिर उसके बाद हमने एक ट्रस्ट के साथ, जिसका मैं नाम भी लेना चाहूँगा, रोशन मुस्तकबिल ट्रस्ट, जो शिगर में ही है, सही है, उनके साथ हमने कोलैब करवाएँ। इसके अलावा हमने एक और एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी, जिसका मैं नाम भी लेना चाहूँगा, ट्राई एक्सप्लोरर नाम है, जो कि अच्छा खास एजेंसी है, तो उनके साथ भी हमने कोलैब करवाएँ। इसके बाद हमने बात की है उसकी, क्या नाम था, डिग्री कॉलेज में, तो वहाँ से भी हमारे अच्छे खासा रिस्पांस आए। तो इस मसला बीच में हमारे लिए ये है ना, एक तो बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी में एक मिड्स एग्ज़ाम, और इसके बाद अभी फ़ाइनल होने वाले, तो इस वजह से हमारा एक बड़ा इवेंट नहीं हुआ। इसके अलावा इंशाल्लाह इस एग्ज़ाम के बाद इंशाल्लाह हमारा एक है इवेंट जो हमने प्लान किया हुआ, इंशाल्लाह कहाँ करेंगे वो प्रोग्राम? इंशाल्लाह वो डिग्री बॉयज़ कॉलेज में करेंगे। अच्छा, बॉयज़ डिग्री कॉलेज कर दो भी करेंगे। बहुत बहुत ही अच्छी बात है कि आप जो है ना वर्किंग कर रहे हैं, और इसमें अच्छी बात ये है कि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उसको आपने घेर लिए हैं एक किस्म के क्योंकि मसले ये है ना, हमारे जब हम पढ़ रहे होते हैं तो फिर कोई स्किल की तरफ या इन चीज़ों की तरफ हम नहीं आते, कोई सीखना नहीं चाहते। हम कहते हैं बस हम पढ़ रहे हैं। अब डिग्री करने के बाद हमें पता लगता है यार हमने तो बहुत कुछ हमें सीखना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं सीखा। तो आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने फाउंडर तो आप हो गए, को फाउंडर, और जो आपके टीम की मेन टीम की जो बात की, क्या ये सब बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं? जी जी, सारे बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के ही है मेरे अलावा। अच्छा, आपके अलावा सब बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी से। सही सही। इम्तियाज़ भाई, अगर आप कोई पैगाम देना चाहते हैं आखिर में तो फिर आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे जो लिटरेसी रेट है माशाल्लाह से 100% है, लेकिन अगर आप स्किल की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, तो मैं कहूँगा 10% है। बस 10% लोगों में ही हैं जो मतलब जिनके अंदर खुद एतमादी है, जो कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जिनको मतलब अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है लेकिन वो कर नहीं पाते। तो इसीलिए हमने इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव लेना चाहिए, हर बंदे को लेना चाहिए। जैसे कि आपको पता है यार, आप कराची में हो, आपको हर गली में आपको मिलेंगे ऑर्गेनाइजेशन के नाम, सही। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे भी ऐसा ट्रेंड चले, जैसे कि वहाँ पे हमारे टूरिस्ट का चल रहा ट्रेंड, इसी तरह इस तरह के चीज़ों का भी चलना चाहिए, ताकि हमारे लोग जो कुछ सिर्फ एजुकेशन से कुछ नहीं होता, एकेडमिक से कुछ नहीं होता, सिर्फ कोर्सेज। जैसे कि आपको पता है वॉलंटियरशिप के काम को ना सिर्फ आपके यहाँ पे फ़ायदे होंगे, बल्कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स का जब आप अप्लाई करते हो तो वहाँ भी आपको अच्छा खासा मतलब प्लस पॉइंट मिल जाती है इससे। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मैं चाहूँगा सबसे ना कि मेरा पैगाम भी यही है कि सब इस तरह के लोग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें। अगर खुद चल नहीं सकते, कर नहीं सकते, पहले सीखे बंदा, सही है। जैसे कि मैंने खुद ये स्टार्ट नहीं किया, मैंने भी पहले भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं लिंक रहा हूँ, सही, नेशनल इंटरनेशनल मिल गया ना। फिर जाके मेरे दिमाग में आइडिया आया, फिर मैंने अपना इनिशिएटिव लिया, क्योंकि ये वहाँ पे ज़रूरत थी इस चीज़ की। तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, हर बंदा अपना स्टार्टअप स्टार्ट करे, जो हेल्प चाहिए हो, हम मौजूद, आप जैसे शख्सियत मौजूद है यहाँ पे, सही है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, सही, लेकिन बस इनिशिएटिव लें। बस मेरा पैगाम ये इनिशिएटिव लेने की हिम्मत करें, बस इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। तो बाकी जहाँ पे हेल्प चाहिए हम साथ हैं। एक आखिर में एक सवाल कि अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो कैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं? अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि वेल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हमने बिल्कुल एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखा हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा सबसे पहले। तो आपका एक प्रॉपर इंटरव्यू होगा, सही है। इंटरव्यू होने के बाद अगर आपको डेडिकेशन शो हुआ, हमें लगा कि आप एलिजिबल है इस चीज़ को करने के लिए, बाकी एक्सपीरियंस होना ना हो कोई मसला नहीं है। हमारा मौक़िफ़ ये एक्सपीरियंस ना हो कोई मसला नहीं, लेकिन डेडिकेशन होनी चाहिए, बंदे के अंदर सलाहियत हो ना करने की, कि मैं आई विल डू इट, ये वाले हमें बंदे चाहिए, सही। अगर ये बंदे हमें मिले, बाकी एक्सपीरियंस ना हो तो कोई मसला नहीं, हम आपको इन करवाएंगे। जैसे आपने फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाना है, फिर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर कांटेक्ट करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपको इन हो जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे, क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन करें, बाकी सारी चीज़ें हम खुद सिखाएँगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई, आपने टाइम दिया और आप तशरीफ़ लाए इस गर्मी में। बहरहाल
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम भी अगर आप जैसे कोई भी जवान हो इस तरह के अगर हमें मिले तो हम कोशिश करेंगे कि उसको लाजमी जो है ना प्रोमोट करें, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि अपने जवानों को आगे लाए और इस मुल्क के लिए, कौम के लिए और ख़ुसूसन गिलगित बल्तिस्तान के लिए वो कुछ करें। और उन लोगों को जो कुछ कर रहे हैं उनको भी हमारा अज़्म है कि उनको आगे लाएं ताकि लोग भी उसको पहचानें और उसके काम में भी तेज़ी आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेलकम।